नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की समृद्धि और जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए और आने वाले समय में भारत और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और माहौल पूरी तरह से धार्मिक और उत्साहपूर्वक दिखाई दिया। कोविड के जमाने में लोगों को भूखे सोने नहीं दिया, वहीं चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भी भेजने का काम किया। आम गरीब सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान देने का काम किया। देश के सभी भूभाग में विकास लाने का सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने ऐसे नेता के निगरानी में हम काम कर रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का सिटिंग प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। जो 4,399 दिन आज पूरा हुआ है, भारत के इतिहास में इतना लंबा प्रधानमंत्री कोई भी सिटिंग नहीं रहा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने शासक का रूप नहीं दिखाया, बल्कि एक सेवक के रूप में काम किया। कोविड के जमाने में लोगों को भूखे सोने नहीं दिया, वहीं चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भी भेजने का काम किया। आम गरीब सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान देने का काम किया। देश के सभी भूभाग में विकास लाने का काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो। हर चीज में 12 साल में भारत ने बहुत ही प्रगति किया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए विशेष प्रार्थना की। महिलाओं ने देश की प्रगति, जन कल्याण के लिए भी मंगल कामनाएं की। प्रयागराज में मोदी के लिए विशेष प्रार्थना जो है वो किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सी सारे अच्छे योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग सभी महिलाएं मिलकर यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन और यहाँ पे सफाई अभियान का कार्यक्रम किए, मंदिर को साफ किए और ये कामना किया कि मोदी जी की लंबी उम्र हो और इसी तरह आगे वो उनकी सरकार बने और वो अच्छा कार्य करें, हम सभी महिलाओं को लाभ मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा होने जा रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है और उनके द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है। महिलाओं के लिए, प्रदेश के लिए, सड़क के लिए, नालियों के लिए, पानी की उच्चतम व्यवस्था के लिए, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मल्टीग्रेन को बढ़ावा देने के लिए मन की बात के कार्यक्रम में वो बहुत ही अच्छे चीजों को बढ़ावा देते हैं और बहुत सुंदर जानकारी देते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता होती है और लोग अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है स्वास्थ्य, लंबी आयु की हम लोगों ने कामना की है। आज भोलेगिरी मंदिर में भोलेनाथ बाबा के ये पूजा अर्चना रखी है कि उनकी बहुत लंबी आयु हो, हमेशा स्वस्थ रहें, उनका हाथ हम सब जनता पे बना रहे और वो हमारे देश के पहले ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री बनेंगे जिनका इतनी लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक चला और उन्होंने हम महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत सारी योजनाएं दी हैं और आज हम लोग ये जाने हैं कि हमारे सनातन धर्म पे हमारे युवाओं को, जो हमारी युवा पीढ़ी भटक चुकी थी, वो सब अब हमें एक माँ होने के नाते, मदर होने के नाते हम भी अपने बच्चों को देखते हैं, अपने बेटे को देखते हैं, उसके दोस्तों को देखते हैं कि अब वो लोग भी धर्म के प्रति उनका भी रुझान है और उन्होंने तो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सबका साथ, सबका विकास लेकर चला है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी समुदाय का हो और सभी के लिए सब कुछ किया है उन्होंने। तो हम लोगों ने उन्हीं के लिए मंगल कामना और अर्चना और पूजा रखी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने ऐसी महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिनमें राशन और आवास सुविधाएं भी शामिल हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वादे किए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा जो मोदी जी का विजन है उस विजन पे आगे बढ़ के पूरी ईमानदारी से काम किया है। और जो हमारी प्रदेश की नारी शक्ति है उसमें जो हमारी एसिड अटैक से पीड़ित जो हमारी बहनें हैं और ऐसी बहनें जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, उनको भी राशन से जोड़ना, उनको आवास उपलब्ध कराना, ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ऐतिहासिक फैसला है। पूरे प्रदेश की तरफ से हम इसका स्वागत करते हैं। नारी शक्ति को सशक्त करने की जो हमारी भूमिका रही है समाज में, ये यकीनी तौर पे समाज इसकी सराहना करता है और हम ईमानदारी से अपने जो वादे किए हमने जनता से उस पर पूरा करने के लिए, हम खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। विधायक रितेश गुप्ता ने इस पूरे कार्यकाल को जन सेवा, सुशासन और मजबूत नेतृत्व का स्वर्णिम युग बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा और गति हासिल की है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा देखने को मिल रही है। बहुत सौभाग्य की बात है कि जनता के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जो कि सबसे लोकप्रिय हमारे नेता, खाली देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष हमारी केंद्र सरकार को पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे सबसे लोकप्रिय नेताजी के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की है। और सबसे हर्ष की बात यह है कि आज़ाद भारत में मोदी का कार्यकाल लगातार प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल हुआ है। 4,399 दिन आज उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो चुके हैं, जबकि नेहरू जी 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। और अभी मोदी का कार्यकाल बहुत लंबा है और आगे भी जनता का आशीर्वाद उनको लगातार मिलेगा, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को दिया, उस नारे को जमीन पर उतारने का काम उन्होंने किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर डुडेरा स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने में वैक्सीन पोलियो वायरस यानी VDPV टाइप 1 की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें, नियमित निगरानी अभियान के लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट में वायरस की मौजूदगी सामने आने के बाद विभाग ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन चंद्र वैश्य ने कहा कि फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं और ये स्थिति प्रारंभिक स्तर की है। रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सर्वेक्षण अभियान शुरू कर दिया है। जिले के 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की 107 से अधिक टीमें घर घर जाकर बच्चों की जांच कर रही है और उन्हें पोलियो रोधी खुराक भी पिलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोलियो वायरस की नियमित निगरानी के तहत हर महीने सीवेज सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का समय पर टीकाकरण कराएं और पोलियो उन्मूलन अभियान में सहयोग करें। अगर देखा जाए तो ये अगर वैक्सीन पोलियो ड्रॉप्स हम लोग पिलाते हैं तो उसके अंदर जो लाइव जो पोलियो वायरस होते हैं उसमें कोई अगर वीक वायरस अगर आ जाता है तो उस कारण ये ऐसा हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैं मानूंगा, क्योंकि ये डूडाहेड़ा जो हमारे यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर पंपिंग स्टेशन के सीवेज से एक पोलियो वायरस की पुष्टि हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पोलियो ये वैक्सीन डिराइव्ड वायरस है और ये नॉन वायरोलेंट वायरस है।
और इससे किसी तरह की क्षति या किसी तरह के नुकसान की कोई भी संभावना है ही नहीं। वाराणसी जिले के अंदर ये लास्ट ईयर पाया गया था, उससे पहले एक मेघालय के अंदर पाया गया था, उसको भी कवरेज उसको दिया गया था। और इसमें भारत सरकार WHO से और स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट की टीम्स बकायदा लग गई हैं काम पे, बकायदा वो सर्वे कर रही हैं, सर्वेक्षण चल रहा है इस समय पे। और हमारे तरफ से उनको सहयोग के लिए 107 टीम्स लगा दी गई हैं 12 स्थानों पर, और करीब 1.25 लाख की जनसंख्या को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें कि हम सर्वे करेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में MLC डॉक्टर मान सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच हुई 22 भर्तियों में पीडीए वर्ग की आरक्षित सीटों में कथित रूप से गड़बड़ी की गई है। डॉक्टर यादव के अनुसार इस अवधि में 11,514 पीडीए अभ्यर्थियों की आरक्षित सीटों पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने इसे आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ अभियान के तहत अब बूथ स्तर तक जनता के बीच जाएगी और इस मुद्दे पर एक विशेष बुकलेट भी वितरित करेगी। फिलहाल इस बयान के बाद अब प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने पोस्टर लगाया। दरअसल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अजय राय के खिलाफ बीजेपी ने आक्रोश सभा आयोजित की। इसी को लेकर लखनऊ में ये सियासी पोस्टर सामने आए। दोनों दलों के बीच बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन से प्रदेश की राजनीतिक माहौल गर्म हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के द्वारा विवादास्पद बयान दिया गया, जिसके बाद वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया और उसमें तमाम मंत्री जो है बीजेपी के और तमाम विधायक वो शामिल हुए। अब इसके बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर NSUI के द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये होर्डिंग जो है वो NSUI के द्वारा लगाई गई है। आर्यन मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष है NSUI के, उनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बाबा विश्वनाथ के अनंत भक्त अजय राय मोदी जी और उनके जमूरों को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बात। और मिशन 2027 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्यन मिश्रा हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं, NSUI के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने यहाँ पर होर्डिंग लगाई है। आपके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है, जिस तरीके से जो अजय राय जी के द्वारा जो बयान दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, हालांकि उसमें तमाम तरह की सफाई दी गई थी कि वो वीडियो AI जनरेटेड है। उसके बाद आप लोगों के द्वारा ये होर्डिंग जो है, निश्चित ही ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब सरकार के लोग विपक्ष के नेता को घेर रहे हैं। हमेशा आपने भी देखा होगा विपक्ष सरकार को घेरती है, मुद्दों पे घेरती है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी उतर पाई। जब महोबा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने उस दलित बिटिया की आवाज को बुलंद किया, उस पीड़ित परिवार से मिले जिसकी बिटिया के साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया गया, जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने उसकी आवाज को बुलंद किया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, IT सेल के लोगों ने AI वीडियो जनरेट किया, पूरे देश में फैलाया, झूठी वीडियो फैलाई कि मोदी जी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी आक्रोश सभा कर रहे हैं अजय राय जी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को डर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग लगातार जोड़ रहे हैं, हम लोग जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो निश्चित ही जनता देख रही है। 2027 में हम लोग मोदी जी उनके जमूरों को उखाड़ फेंकेंगे। आप
आपने सुना एनएसयूआई के उपाध्यक्ष आयरन मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जिन्होंने ये होर्डिंग जो है वो लगाई है। इनका कहना है कि जो बयान अजय राय की तरफ से दिया गया था वो एआई जनरेटेड था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस से डर रही है, क्योंकि अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को देश के लिए बेहद सफल बताया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के आने के बाद देश में लगातार विकास हुआ है, सीमाएं मजबूत हुई हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं और महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। मनोज पांडे ने दावा किया कि अब तक किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल इतना सफल नहीं रहा। वहीं अयोध्या में चढ़ावे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, जो लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वही दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ हो रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए, क्या कहेंगे? हम सब के लिए, भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए आज गर्व का विषय है कि आज देश के सबसे ज़्यादा कार्यकाल के, जब हम लोग 4499 4499 का वो दिन की पर आज प्रवेश किए हैं, तो निश्चित रूप से रोमांचित कर देने वाला, गर्व से अभिभूत कर देने वाला आज वो दिन है कि जब भारत एक ऐसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में रहा, जिसमें इस कार्यकाल में ना देश आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत हुआ, वहीं जो हम लोगों के तमाम संकट थे, गरीब झोपड़ी में रहता था, आज बड़ी संख्या में उन गरीबों को पक्की छत मिली, लोगों को घर घर टूटी से पेयजल मिला। दुनिया की सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज फ्री राशन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना से मिला। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी की जो कल्पना थी कि देश सड़कों से जुड़ जाएं, पूरा देश आज उसको जोड़ने का काम किया। आज देश अपनी सीमाओं को लेकर के आज एक दुनिया में मजबूत देश के रूप में उभरा है, जिसने पूरे विश्व में ये संदेश दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भारत की सीमा की तरफ, भारत के ऊपर कोई गलत दृष्टि लेकर के आज कोई दुनिया में कोई देश हिमाकत नहीं कर सकता। इस रूप में एक मजबूत भारत का नव निर्माण भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व का। हम लोग भी अभी मंदिर होकर के आए, एक दूसरे मंदिर में भी जा रहे हैं। आज कार्यक्रम हम लोग परमपिता परमेश्वर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कामना करेंगे कि पूरे देश का इसी तरह आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और ईश्वर की कृपा उन पर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश 2 हिस्सों में 12 साल में बटा है, कि गरीब एक अमीर। सवाल ये है कि सवाल तो का जवाब उन्हें देना चाहिए कि जिन लोगों ने गरीबी हटाओ देश बचाओ 1977 में सरकार जाने के बाद जिन्होंने नारा लगाया था, उन्हें आंकड़े देखना चाहिए। मैंने कहा कि बहुत लोग विदेश से पढ़ करके आते हैं, लेकिन वो अपने देश के इतिहास को नहीं जानते। और जब इस नारे के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो 11% की महंगाई बढ़ गई थी इस देश में। अपने आंकड़े देखने चाहिए, इस तरीके की बातों का कोई तात्पर्य नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चढ़ावा चोरी हुआ, जो चंदा चोरी करते थे। सवाल है कि ऐसे लोगों को काम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हों, उन्हें राम मंदिर के बारे में कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं है नैतिक रूप से। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पहले से भ्रष्ट थे वो सरकार पर अब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में कुछ गलत हो रहा है। फिलहाल 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।